नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस साल गर्मी अपने प्रकोप पूरा दिखा सकती है। इससे प्रीवियस वीडियो में मेरी कुछ इसी प्रकार थी, बट मैं इसमें स्टॉक्स नहीं डिस्कस करूंगा, मैं इसमें परेशानी डिस्कस करने वाला हूं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें गर्मी से रिलेटेड मैंने बात करी थी। आप लोगों को शायद लग रहा होगा भाई सेम टॉपिक क्यों घुमा रहे हो। ये एक्चुअली में सेम टॉपिक नहीं है। कल मैंने जो स्टॉक्स डिस्कस करे थे आज वो नहीं करे। कल मैंने पावर से रिलेटेड डिस्कस करे थे, आज मैंने एसी से रिलेटेड डिस्कस करे। और इस वीडियो में मैं स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरा सिंपल लॉजिक है भाई, जब कुछ चीज 140 साल बाद हो रही है तो वो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं है। आप ये भी कह सकते हो भाई गर्मी तो हर साल ही आती है, फिर क्यों लगातार वीडियोस बना रहे हो। ये सेम गर्मी नहीं है भाई। इस समय नागपुर जैसी जगहों पे 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चला गया है और अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर इस समय चल रहा है और अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ है। गर्मी हद ज्यादा पड़ रही है भाई साहब। इस बार आईएमडी लगातार चेतावनी दे रहा है कि इस बार ज्यादा हीट वेव और मॉनसून कमजोर रहेगा। ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। इन सब चीजों का इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ता है, आपकी हमारी जेब पे डायरेक्ट असर पड़ता है। अब ऐसे में दो चीजें मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगा। पहली, पानी पीते रहिएगा। कब सूरज आपकी जान निकाल देगा आपको पता नहीं चलेगा। पानी पीते रहिएगा, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना रहे हो, पानी मत छोड़ना, जितना ज्यादा हो पीना। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्यास लगने पे नहीं पीना है, नॉर्मली पीना है, क्योंकि ये ना आपको पूरी तरीके से निचोड़ देगी गर्मी, हद गर्मी पड़ेगी इस बार। दूसरी चीज मैं जो आप सभी के साथ कहना चाहता हूं वो ये है कि कोशिश कीजिएगा जितना हो सके अपने आप को, अपनी बॉडी को ठंडा रखने की। कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ इनटेक करके, कहीं अच्छी जगह बैठकर, जैसे मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कूल रखें। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ मार्केट के लिहाज से। देखो, जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, और इस बार मॉनसून हल्का रहने का अनुमान है, मतलब लास्ट टाइम 2015 में ऐसा हुआ था जहां तक है कि मॉनसून अनुमान से कमजोर हुआ था। इस बार 92%, 94% मॉनसून की उम्मीद है। दैट मीन्स अनुमान से कमजोर मॉनसून रहेगा। जब मॉनसून कमजोर रहेगा तो फसल खराब होगी, क्योंकि खेती खड़ी है, मॉनसून का इंतजार कर रही है, और वो अगर हो ही ना या कम हो तो फिर वो खराब होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और इस समय तो कच्चा तेल भी इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए खड़ा ही है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी डैमेज हो रही है सीधे सीधे। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है आपकी, मेरी, हम सब की जेब पे खर्चा बढ़ना। ये डायरेक्ट मारता है दोस्तों, इकोनॉमी को भी, आपको भी। दूसरी बात ये है कि चीजें कम उपलब्ध होंगी आपके लिए। देखो, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चीजें भी कम उपलब्ध होंगी। ऑब्वियस है, जब फसल अच्छी नहीं तो फिर चीजें तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएंगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी परेशान करने वाली हैं इस बार मार्केट को, इकोनॉमी को दिक्कत देने वाली हैं। और गर्मी से जब चीजें खराब होती हैं ना, गर्मी से क्या क्या नुकसान होता है। एम्प्लॉय छुट्टी करने की कोशिश करता है, गर्मी में काम ज्यादा नहीं होता, एसी ज्यादा चलते हैं तो ऑफिस का जो है आपका एक्सपेंस बढ़ता है, इकोनॉमी टूटती है। लेकिन इन सब में कोई कमा रहा है, वो है पावर से रिलेटेड। इसलिए मैंने पावर के स्टॉक्स आपके साथ बार बार डिस्कस करे हैं। दोस्तों, क्लियर कट बता रहा हूं कि इस बार मतलब ये साल होना चाहिए था शेयर बाजार का पैसा बनाने का साल, लेकिन इस बार मेरे को लगता है गर्मी खा जाएगी, कच्चा तेल खा गया। आधा निकलने वाला है, अप्रैल खत्म हो रहा है, 2 महीने और निकलते ही सब मामला खत्म, ठीक है, आधी साल चली जाएगी। कच्चा तेल खा गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प खा गए। यहां से आधा साल मुझे लगता है गर्मी, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन खा जाएगा, क्योंकि मई में और जून में क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन आपको दिखेगा, उसके बाद आपको गर्मी का इन्फ्लेशन दिखने लगेगा, एग्रीकल्चर का इन्फ्लेशन दिखने लगेगा। तो बहुत ही परेशानी का विषय बन गया है, मेरे को ऐसा लगता है। और जो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा वो ये है कि मार्केट में लिमिटेड एक्सपोजर रखिएगा, बाय ऑन डिप कीजिएगा, 1 साल से छोटा व्यू बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो गर्मी वाला सीन है, जो ये मॉनसून हल्के रहने का सीन है,
ये 6 से 12 महीने का साइकिल होता है। ऐसा नहीं है कि ये आ गया तो अब ऐसे ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, नहीं, साइकिल है। पिछली साल मानसून 106% हुआ, बहुत ही खतरनाक मानसून था, गर्मी पड़ी नहीं ज़्यादा, लेकिन इस बार पड़ रही है। अगली साल फिर बदलेगा, अब निश्चिंत रहिए। तो आपको ये समझना है कि ये साल इन्फ्लेशन इंच करने लगा है, बढ़ने लगा है, और बढ़ने के चांसेस हैं। इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश रहेगी इस बार। कंपनियां रेवेन्यू तो बढ़ाएंगी लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा पाएंगी। याद रखिएगा, रेवेन्यू नहीं घटेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से भी रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन मुनाफे पे मार्जिन हिट होते हैं पूरी तरीके से। बट ये आपके लिए पूरी साल मुझे लगता है और अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। मेरा व्यू ये था अभी तक कि यहाँ से पैसा बनना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा बदल रहा है। मेरे को लगता है कि शायद 1 साल या 6 महीने और बचे हैं अभी, जो अपॉर्चुनिटी वाले हो सकते हैं हो। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।